भूतिया पेट्रोल पंप। उत्तर भारत की सर्द रातें वैसे ही रहस्यमय होती है। ठंडी हवा का सरसराहट, वीरान सड़कों का सन्नाटा और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। ऐसे ही एक रात में दो दोस्त राहुल और विपुल अपनी बाइक पर लंबी ट्रिप के लिए निकले। वे दिल्ली से मनाली की ओर जा रहे थे। रास्ता लंबा था लेकिन दोनों को मजा आ रहा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। पहाड़ी रास्ता था और दोनों लगभग 7 घंटे से बाइक चला रहे थे। अचानक राहुल ने हैंडल मोड़ा और गाड़ी एक किनारे लगा दी। पेट्रोल खत्म होने को था। गूगल मैप पर उन्हें 3 किलोमीटर दूर रामपुर पेट्रोल पंप दिखा। दोनों उसी दिशा में बढ़ गए। रास्ता सुनसान और धुंध से ढका हुआ। 3 किलोमीटर की दूरी पार करने के बाद उन्होंने पीली रोशनी में डूबा एक पुराना पेट्रोल पंप देखा। पंप पर एक बूढ़ा आदमी टॉर्च लिए खड़ा था। वो चुपचाप पेट्रोल भरने लगा और चेतावनी दी, आधे रास्ते पहले यहाँ से निकल जाना। पेट्रोल भराने के बाद दोनों एक ढाबे पर। वहाँ 2 आदमी थे, एक वेटर और दूसरा शायद मालिक। दीवारों पर पुराने अखबार और तस्वीरें, कुछ जली हुई कुछ फटी हुई। वेटर उन्हें अजीब निगाहों से देख रहा था। राहुल को असहजता महसूस हो रही थी, जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। अचानक एक अखबार की कतरन पर राहुल की नजर गई। उसमें लिखा था, रामपुर पेट्रोल पंप पर लगातार 5 हादसे, सभी रात के 12 बजे के बाद। राहुल ने विपुल से अखबार की बात की, लेकिन विपुल ने मजाक उड़ाया। दोनों ने खाना खाया और बाइक स्टार्ट कर दी। घड़ी में 11:45 हो चुके थे। जैसे भी पेट्रोल पंप से दूर जाने लगे, धुंध और बढ़ गई। अचानक बाइक बंद हो गई। राहुल ने चाबी घुमाई लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं। तभी पास के जंगल से किसी लड़की की रोने की आवाज आई। दोनों सहम गए। राहुल ने टॉर्च निकाली और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। तभी एक छाया से दिखाई दी जो झाड़ियों में गायब हो गई। दोनों ने तय किया कि चलकर किसी गांव की तलाश करें। रास्ता कच्चा और सुनसान था। 15 मिनट चलने के बाद उन्हें वही पेट्रोल पंप फिर से दिखाई दिया। वे चौंक गए। उन्होंने तो सीधा रास्ता लिया, फिर वापस कैसे आ गए? अब राहुल को यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। विपुल ने फिर मजाक किया, लेकिन अब उसकी आवाज में भी डर था। पंप पर वही बूढ़ा आदमी फिर दिखा। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है बेटा। राहुल ने बूढ़े से सवाल किया। उसने बताया, यह जगह श्रापित है। कई साल पहले यहाँ एक परिवार की गाड़ी पेट्रोल खत्म होने पर रुकी थी। आधी रात को पूरा परिवार लापता हो गया। तभी से जो भी यहाँ 12 बजे के बाद फंसता है वो वापस नहीं लौट। विपुल हंस पड़ा। तो अंकल आप कैसे बचे? बूढ़ा बोला, क्योंकि मैं ही पहला था जो बच नहीं पाया। बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। अंधेरा घना था। तभी दोनों के चारों ओर कई परछाइयां दिखने लगी। अजीब आवाजें हर दिशा से आने लगी। राहुल ने मोबाइल निकाला लेकिन बैटरी खत्म थी। विपुल की घड़ी में 12 बज गए थे। तभी एक महिला की परछाई उनके सामने आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। दोनों दौड़ पड़े। एक सुनसान झोपड़ी में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर बिखरी हुई किताबें, पुराने कपड़े और फर्श पर खून के निशान थे। खिड़की से बाहर झांका तो वही औरत अब झोपड़ी के बाहर। राहुल ने किताब उठाई। एक में लिखा था, इस जगह से भागने का एक ही तरीका है, सूरज की पहली किरण तक जिंदा रहो। विपुल रोने लगा। हमें किसी की बात नहीं माननी चाहिए थी, अब क्या करें? राहुल शांत रहा। सिर्फ 6 घंटे, सुबह तक बस जिंदा रहना है। लेकिन झोपड़ी के दरवाजे पर कई लोगों की आहट थी, जैसे पूरी आत्माओं की भीड़ उन्हें घेर रही हो। अंदर का तापमान गिरने लगा। अचानक एक किताब अपने आप खुल गई। उसमें पंप के नीचे दफन आत्माओं का जिक्र था। अचानक दरवाजा टूट गया। वो औरत अंदर घुसी, विपुल को अपनी ओर खींचा। राहुल ने हाथ में रखा बुक उस पर फेंका। वो औरत चीख उठी। कुछ पल का मौका मिला। राहुल विपुल को लेकर भागा। भागते भागते वो दोनों एक ऊंची दीवार तक पहुंचे। शायद कोई पुराना मंदिर था। अंदर प्रवेश किया। वहाँ एक साधु बैठा था। साधु ने मंत्र पढ़े और कहा, केवल एक बलिदान इस श्राप को तोड़ सकता है। विपुल आगे आया। मैं रहूंगा, तू निकल जा। राहुल मंदिर से बाहर निकला। पीछे से चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। कुछ देर बाद सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी। राहुल ने देखा अब सब कुछ सामान्य था। वही पंप अब वीरान और बंद पड़ा। कोई बूढ़ा नहीं, कोई आत्मा नहीं। कुछ हफ्ते बाद राहुल ने अखबार में पढ़ा, रामपुर पेट्रोल पंप को हटाया गया। हादसों का सिलसिला थमा। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी है तो हमारे कमेंट में दिए गए जीमेल में मेल करें, क्योंकि मैं आपके स्टोरी में अगला वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।